नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक्सीएल टीवीपी ज्यादा स्टेबल है या कैरल? एनर्जी ऑर्डर सीक्रेट बताता है कैसे डिसाइड होता है। देखिए और समझिए। डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? चलते हैं देखते हैं। मानिक सर डिजिटल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो हम आज यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ट्राइगोनल पिरामिडल के संदर्भ में बताने जा रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे हायर लेवल के क्वेश्चन जो है इसमें बहुत जैसे इसी का एनर्जी लेवल डायग्राम पूछ लिया गया। तो इसमें हम बता रहे हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर के संदर्भ में। तो इसका स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक ट्राइंगल है और जेड एक्स एक्सिस पर दो लीगन लगे हैं, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या टीबीपी स्ट्रक्चर बोला जाता है। यहाँ लीगन का अप्रोच इलांग द एक्सिस पर है। तो इसकी संरचना हम देखते हैं कि जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसकी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP3 होता है, जिसमें डी जो ऑर्बिटल होता है वह डी जेड स्क्वायर, अर्थात डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बाद ऑर्बिटल आता है ये डी जेड स्क्वायर, यही डी जेड स्क्वायर और एस पी थ्री, एस के ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल मिलते हैं। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर आगे आगे वाला यस और पी के 3 ऑर्बिटल मिल करके डी एस पी थ्री की संरचना का निर्माण करते हैं। जब हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर का हम स्प्लिटिंग करते हैं, यदि हम मान लें कि यहाँ पेंटा कार्बोनिल आयरन कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या फिर CO टेकन 5, ये कोई कंपाउंड है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि Fe जो Fe है ये पीरियाडिक टेबल में 3D सीरीज का 6वां एलिमेंट है। अर्थात 6वां का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो 3D6 4s2 आता है। यदि हम निकटतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम देखते हैं कार्बोनिल, तो कार्बोनिल एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण जो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन है जब चले जाते हैं उसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं डी में, तो D8 हो जाता है और 4s 0 हो जाता है। अर्थात इसका हम 3D8 और 4s 0 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो और 3D की जब स्प्लिटिंग कराते हैं, तो स्प्लिटिंग के दौरान ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में डी ऑर्बिटलों की जब स्प्लिटिंग कराई जाती है, तो इसमें 3 एनर्जी लेवल बनता है, 3 ऊर्जा स्तर बनते हैं। हम देख रहे हैं कि जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है DXZ और DYZ होते हैं, जिसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो जब कार्बोनिल स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा। तो कैसे भरेंगे? इसमें 2 ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे गए और ऊपर भी दो ऑर्बिटल हैं। वो कौन से हैं? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DXY, बीच में 2 ऑर्बिटल है, मतलब 2 ऑर्बिटल यहाँ पर है, 2 ऑर्बिटल यहाँ पर। जो हमने लिखा है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ऑर्बिटल है और DXY ऑर्बिटल है। तो 4 हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरा, तो 5वां ऐसे भरेंगे, 5वां, फिर 6वां ये भरेंगे, फिर 7वां ऐसे भरेंगे, 8वां ऐसे, मतलब कि इन ऑर्बिटलों को कंप्लीट करते हुए आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। क्यों? क्योंकि जो है आयरन के साथ जो कार्बोनिल है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए। और इसमें कितने ऑर्बिटल कंप्लीट हो गए? 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 4 जो है ऑर्बिटल कंप्लीट किए गए। वो 4 ऑर्बिटल कौन से है? पहला ऑर्बिटल DXZ, DYZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DXY, ये 4 ऑर्बिटल। और ऊपर जो है जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है ये ऊपर चला गया DZ स्क्वायर। ये इस तरीके से 3 एनर्जी लेवल बन रहे हैं, 3 ऊर्जा स्तर बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 2 एनर्जी स्तर बेरी सेंटर से नीचे हैं। ये देखिए हल्का सा नीचे है, बेरी सेंटर जो मध्य सेंटर है वो नीचे है, और केवल एक एनर्जी स्तर जो है DZ स्क्वायर बेरी सेंटर से ऊपर है।
तो जो सबसे नीचे एनर्जी लेवल स्तर होता है ये स्टेबलाइज होता है, क्योंकि ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये भी भरे हैं। और जो लास्ट वाला एनर्जी स्तर हाईएस्ट है, हाईएस्ट जो है एनर्जी ऑर्बिटल, जिसको डी जेड स्क्वायर कहा जाता है, ये लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इसको कहेंगे। तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल स्टेबलाइज होता है, अस्थायी होता है, और हाईएस्ट एनर्जी लेवल अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में नहीं है। यदि हम इसका एनर्जी लेवल हम देखें, तो एनर्जी ऑर्डर देखें, तो सबसे कम किसमें है, डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई जेड। अब इज लेस देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स वाई, ये तो समान एनर्जी लेवल के हैं। अब आगे इज लेस देन डी जेड स्क्वायर, ये है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल स्तर इसका होता है, सबसे कम इसका एनर्जी ऑर्डर है। तो यही एनर्जी लेवल को जो है पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो हमने एक एग्जांपल भी लिया है कि पेंटा कार्बोनिल आयरन का एग्जांपल लिया है, जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यदि हम अगले स्टेप में देखें कि ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, यदि इन दोनों लिगेंड को निकाल लें, या जेड एक्सिस में जो एक्सिस पर जो दोनों लिगेंड लगे हैं इसको रिमूव कर दें, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ओनली ऐसे बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। तो इस स्टेप को हम आगे हम बताएंगे। तो इससे क्वेश्चन जो है बनता है कि ट्राइगोनल पिरामिडल, अर्थात यहाँ लिगेंड कितने हैं, 3 लिगेंड ट्राइगोनल में लगा है, और 2 लिगेंड जो है एक्सिस पर लगे हैं 5। तो 5 लिगेंड यदि होते हैं तब जो है उसमें 3 एनर्जी लेवल बनता है, 1 2 3, जो कि बेरी सेंटर से 2 एनर्जी लेवल स्तर जो है नीचे होते हैं, और एक एनर्जी लेवल स्तर जिसको हम हाई एनर्जी ऑर्बिटल हम इसको बोल सकते हैं, ये डी जेड स्क्वायर को, वो ऊपर होता है, और लो एनर्जी ऑर्बिटल सबसे नीचे ये होता है। ठीक, और ये जो है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये यहाँ लिगेंड का अप्रोच जो है इलांग दी एक्सिस पर है, इलांग दी एक्सिस पर उपस्थित होता है। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।